जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान की गंगा सुन रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म में ज्ञान अनंत है और ज्ञान का दान जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है। इसीलिए ज्ञान को हम बांट रहे हैं। जिनको लेना हो ले लो, जिनको नहीं लेना हो मत लो। ज्ञान ले लोगे तो आगे जिंदगी में काम आएगा, प्रयोग करोगे तो सुखी रहोगे। तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले मां भगवती के चरणों में अरदास लगा दी जाए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दान के बारे में आज पूरा गहनता से विश्लेषण आपको पता लगेगा कि दान क्यों देना चाहिए। और मेरे हिसाब से यदि आपने इस चीज को सुन ली तो आपके हाथों से, आपके मन से, आपके कर्म से आपको दान निकालना ही निकालना और आप निकालने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो दान का अर्थ है त्याग करना। दान का अर्थ है देने के लिए तत्पर रहना, सेक्रीफाइस करना। इंग्लिश में सेक्रीफाइस बोलते हैं, डोनेशन भी कहते हैं। तो सभी धर्मों में सुपात्र मनुष्यों को दान देना कहा गया है। अलग अलग पूजा में अलग अलग प्रकार का दान होता है। मृत्यु के समय पे जो दान दिया जाता है उसके लिए अलग पात्र व्यक्ति होता है, सुपात्र। शनि भगवान का दान लेने का अलग सुपात्र व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग व्यक्ति उस दान को लेने का हक बनता है। हिंदू धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है। जैसे शनि का दान देते हैं तो तेल का दान दिया जाता है। तो शनि का दान उन्हीं को दिया जाता है जो शनि भगवान की सेवा करते, जिनके यहां शनि देव का मंदिर है, या फिर एक स्पेशल किस्म के ब्राह्मण होते जो जोशी सरनेम लिखते हैं और जो शनि देव की पूजा करने वाले होते, उन्हीं को ही शनि देव का दान लगता है। तो आधुनिक युग में दान का अर्थ किसी जरूरतमंद की मदद करना है, ऐसा बता दिया गया है। वो भी सही है। तो प्राणियों के प्रति प्रेम व दया का भाव जब मन में आने लग जाए और तब इसके पीछे अपने मन से कुछ देने की या करने की इच्छा हो जाए तो उसी को दान कहते हैं। यानी जब हम दान देते हैं तो उसके पीछे कुछ पाने का स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। दान की महिमा तभी होती है जब वह निस्वार्थ भाव से दिया जाता है। अगर कुछ पाने की लालसा है तो वह दान व्यापार बन जाता, व्यापार नहीं कहलाता है, वह दक्षिणा होती है। दान में और दक्षिणा में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि देना उतना जरूरी नहीं है जितना कि देने का भाव होना। आपके मन में त्याग करने की भावना उत्पन्न होना ही दान है। और ऐसा भी शास्त्र कहता है कि जो हम देते हैं वो ही हमें 10 गुना बढ़कर के हमें वापस प्राप्त होता है। तो दान के विषय में ये सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि जो हम दान देते हैं, जैसा दान देते हैं वैसा ही 10 गुना हमें प्राप्त होता है। तो दान करने से, किसी की सहायता करने से कोई भी व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है, वह बढ़ता ही बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी कमाई का 10% दान देने पे भगवान आपको 10 गुना पैसा या 10 गुना धन संपत्ति अवश्य देता है। तो दान करने से, किसी की सहायता करने से व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता, बल्कि अपन किसी की मदद करते हैं तो उसकी अंतरात्मा से जो दुआ निकलती है
वही हमारे लिए लाखों रुपए का काम करती है, जो व्यक्ति के जीवन की रक्षा भी करती है दुआएं। तो रोजाना दान, थोड़ा थोड़ा दान अवश्य निकलना चाहिए। नैमित्तिक दान, नित्य दान, नैमित्तिक दान, काम्य दान और विमल दान, यदि 4 प्रकार के दान शास्त्रों में बताए गए हैं। नित्य दान यानी रोजाना थोड़ा थोड़ा दान निकालना, पक्षियों के निकालना, मछलियों के निकालना, गाय को देना, कुत्ते को देना, कोई मांगने के लिए आ गया तो दे देना, उसे नित्य दान कहते हैं। या फिर अपनी खाने की थाली में से जो थोड़ा बहुत भोजन अंश स्वरूप हम बाहर निकालते हैं, उसे नित्य दान कहा जाता है। नैमित्तिक दान यानी किसी विशेष पर्टिकुलर कार्य के संबंध में दिया जाता है, उसे नैमित्तिक दान कहते हैं। और किसी विशेष कामना से जो दान दिया जाता है उसे काम्य दान कहते हैं। इसी प्रकार अन्न दान होता है, वस्त्र दान होता है, विद्या दान होता है, अभय दान होता है, धन का दान होता है। ये सारे दान इंसान को, इन मनुष्य को पुण्य का भागी बनाते हैं। इसीलिए दान देते रहना चाहिए, किसी भी रूप में दान दो। दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से पुण्य मिलता है और आपकी जीवन की रक्षा होती है। कभी अकाल मौत होने की संभावना है तो भी दान का जो दिया गया पुण्य है वह आड़े आकर के आपकी अकाल मौत को बचा सकता है। तो किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है, तृष्णा से छुटकारा मिलता है। और तृष्णा कभी किसी की हुई नहीं, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो त्याग की भावना मनुष्य के मन में आती दान देने से। इस तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। तो शुक्रवार के दिन नमक का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और नमक का रंग सफेद होता है और शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। तो यदि किसी का शुक्र खराब है, यदि पुरुष का शुक्र खराब है तो उसका विवाह में अड़चने आती है, बच्चे पैदा करने में अड़चने आती है, भौतिकवादी सुख मिलने में अड़चने आती, नेम एंड फेम नहीं मिलता। इसलिए जिसका शुक्र अच्छा करना हो उस मनुष्य को नमक का दान करते रहना चाहिए, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और नमक का रंग सफेद होता है, शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान देना शुक्रवार के लिए अच्छा माना जाता है। जिन मनुष्यों की कुंडली में सूर्य खराब हो, सूर्य कमजोर हो, राहु के साथ बैठा हो, चंद्र राहु बैठा हो, अमावस्या दोष हो, उनके लिए दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन मतलब सूर्य के दिन यानी रविवार के दिन किसी भी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में गुड़ का दान देना चाहिए, लाल कपड़े का दान देना चाहिए, गेहूं का दान देना चाहिए और लाल चंदन का दान देना चाहिए, तांबे के बर्तन दान करना चाहिए। इससे रुके हुए काम बनने लगते हैं। तो पितृ दोष जिसको होता है, सूर्य दोष जिनको होता है, जिनकी पिताजी से नहीं पटती हो, पिताजी से झगड़ा होते रहता हो, ऐसे मनुष्य को ये लाल चीजों का दान रविवार के दिन देना चाहिए। यानी मंदिरों में तांबे की प्लेट, चम्मच, कटोरी ये अवश्य दान देना चाहिए, गेहूं का दान देना चाहिए, लाल चंदन का दान दे देना चाहिए, कुमकुम का दान दे देना चाहिए। इसी प्रकार से शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन लोहे से बनी वस्तुओं का दान देना चाहिए। अन्न का दान दे सकते, काले अन्न का, उड़द का दान देना चाहिए। और शनिवार को 7 प्रकार के अनाज का दान सबसे अच्छा माना गया है। इससे राहु, केतु और शनि तीनों जो क्रूर ग्रह हैं वो तीनों ग्रह प्रसन्न होते हैं। इसलिए शनिवार को 7 प्रकार का अनाज 1-1 किलो या 1.25 किलो या 1.25 पाव लेकर के अपने ऊपर से उतार करके किसी को दान दे देना चाहिए या नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। तो 7 प्रकार के अन्न में गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, काली उड़द ये शामिल होते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हो डायरी में। तो जिनका शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया हो, पैरों में ज्यादा लगती हो, एक्सीडेंट ज्यादा होते हो, ऐसे मनुष्य को ता जिंदगी
या शनि जिसका खराब हो, नीच का बेटा हो, शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे में शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए हर शनिवार के दिन 7 प्रकार का अनाज दान देना चाहिए। दान देने से पाप कटते हैं, पाप कटने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य से सुख मिलता है, सुख से आनंद आता है और आनंद आने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। बार बार मैं यही कहूंगा कि दान देने से पाप कटते हैं और पाप ही आपकी कई बार अकाल मृत्यु को बचा सकते हैं। तो वस्त्रों का दान देना चाहिए। वस्त्रों का दान आपके जीवन में कई सफलता लेकर के आता है, इसलिए वस्त्र का दान देते रहना चाहिए। अच्छे मन से नए और स्वच्छ वस्त्रों का दान देना चाहिए। यह बहुत लाभकारी होता है, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। हिंदू धर्म में अनाज का दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अन्न का दान, भूमि का दान, गाय का दान, औषधि का दान, ज्ञान का दान और अभय दान, कन्या दान, यह दान के प्रकार बताए गए हैं। अब इनमें से जो भी दान आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अन्न का दान आप दे सकते हो, भूमि का दान दे सकते हो यदि आपके पास ज्यादा हो तो, गाय का दान देना चाहिए, औषधि का भी दान दे देना चाहिए। जहां औषधि वितरण होती रहती हो वहां पर औषधि खरीद करके रख देना चाहिए। और ज्ञान का दान का मतलब हो गया बिना पैसे लिए किसी को पढ़ाना, ये ज्ञान दान कहलाता है। अभय दान, किसी की मृत्यु हो रही हो, उस मृत्यु आपके हाथों से होने वाली हो, उसको बचा लेना अभय दान कहलाता है। और कन्यादान, यह महादान कहलाता है, कन्यादान। तो ये दान के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे यहां पे बताई गई है और संस्कृति में, संस्कार में, परंपरा में इन सब दान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो किसी भी वस्तु का दान करने से सबसे पहले हमारे मन में उसके प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है, और जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, और जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित रहने लगता है। तो यदि आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला निर्माण इत्यादि के लिए भूमि का दान देते हैं तो यह सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि आश्रम पर बहुत से व्यक्ति रहेंगे, निश्चित तौर से मंदिर बनेगा, जब तप होगा, पूजा पाठ होगी, तो उसका पुण्य जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा। विद्यालय का दान, विद्यालय बनते समय भूमि का दान देना, भवन, धर्मशाला का भवन बन रहा उस समय के लिए दान दे देना, प्याऊ लग रही हो तो भूमि का दान दे देना, गौशाला निर्माण हो रही तो उस समय पे भूमि का दान दे देना। ये ताज जिंदगी, मतलब इनको कभी भी इस दान को झुठलाया नहीं जा सकता। इस दान का फल जब तक आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो रही है तब तक उसका फल मिलता रहता है, जिसको हम बोला जाता है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है यदि इस प्रकार के दान हम देते हैं तो। सनातन संस्कृति में गोदान यानी गाय के दान को विशेष महत्व बताया गया है। इस दान के संबंध में कहा गया है कि जो व्यक्ति गोदान करता है इस लोक के बाद परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए गाय का दान करना चाहिए। कन्यादान को महादान कहा गया है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। यह कन्यादान के माता पिता पारी ग्रहण संस्कार पर यह कन्यादान करते हैं। इस दान में माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में देता है, इसलिए कन्यादान कहा गया है। बेसिकली गोत्र दान होता है उसका, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में कन्या को भेजना होता है। दान देने से मनुष्य में विद्या आती है, विनयता आती है, नम्रता आती है और विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। इसलिए दान देते रहिए और अपने पाप कर्मों को काटने के साथ साथ अकाल मृत्यु से भी बचते रहिए। और विद्यादान ऐसा धन है जो बांटने से और भी बढ़ता जाता है, इसलिए विद्यादान सर्वोत्तम है।
दान शब्द को कई अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति खैरात बोलता है, कोई जकात बोलता है, कोई बख्शिश बोलता है, इनाम भी बोलते हैं इसको, दान को पारितोषिक भी बोलते हैं, उपहार भी बोलते हैं, चंदा भी बोलते हैं, प्रदत्त भी बोलते हैं, दानशीलता बोलते हैं, भिक्षा भी बोलते हैं, अंश दे, योगदान, अभिदान, कंट्रीब्यूशन, दत्तांश, अंशदान, सहयोग, उपहार, गिफ्ट, तोहफा, सौगात, इनाम और भेंट। इतने सारे दान शब्द हैं। अब किसी भी रूप में आप दे सकते हो। किसी को कुछ भेंट देते हो तो वह भी दान ही हुआ, किसी को इनाम देते तो वह भी दान हुआ, किसी को तोहफा गिफ्ट में देते हो तो वह भी दान ही हुआ, किसी को किसी विशेष मंदिर के निर्माण के कार्य में देते हो तो वह योगदान हुआ, वह भी दान ही हुआ। तो सबसे बड़ा दान कन्यादान माना जाता है, जिसमें अपने जीवन के एक कन्यादान कर लिया, वह 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य कमाता है। इसलिए कन्या उत्पन्न होना भी जरूरी है और उसका विधिवत रूप से कन्या का विवाह करना चाहिए और कन्यादान करना चाहिए। परंतु आजकल की लड़कियां पिता से कन्यादान नहीं करवाती। वो कहती हम कोई वस्तु हैं जो कन्यादान में आप हमें दे रहे हो, तो वह एक तरीके से भयंकर पाप कर्म कर रही है। वह कन्या जिसने अपने पिता का अधिकार को छीन लिया। यानी एक पिता से एक कन्या ने, यदि वह कन्या भाग करके शादी कर लेती है, यदि वह कन्या भाग करके शादी नहीं करती परंतु अपने पिता को कहती है कि मैं वस्तु नहीं हूं, मैं कन्यादान के रूप में नहीं, मैं अपनी मर्जी से वरण कर लूंगी, कन्यादान मत करो, तो वह पिता के 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य को क्षय करती है और ऐसी कन्या कलंकिनी कन्या कहलाती है। उस कन्या को अगले जन्म में या हो सकता है इस जन्म में ही भगवान क्या दंड देगा वह ईश्वर ही जानता है। परंतु आजकल की जो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हो गई है, ज्यादा उम्र में शादी कर रही है, जिन्होंने अपने जीवन में 2-2, 3-3 बार गुप्त रूप से मंदिर में जाकर के विवाह कर लिया है, न जाने कितने दिन तक कितने व्यक्तियों के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह करके अपनी पूरी अंतरात्मा को निचो दिया है, ऐसी लड़कियां ही कन्यादान के लिए मना करती है। तो जिन कन्यादान करना और जो 7 कर लेता है, 7 कन्या का कन्यादान कर देता है, वह महापुण्यात्मा कहलाता है। और जिसने इस जीवन में 100 कन्यादान कर लिया उसे फिर अपने जीवन में किसी पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कन्यादान के बारे में शास्त्र में बहुत बड़ी बात कही गई है। यदि हम शास्त्र की बात करें तो विद्यादान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान और गोदान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में माना गया है। और विद्यादान ऐसा दान है जो कभी नष्ट होता ही नहीं है, अनंत है, इसीलिए अक्षय दान कहलाता है। विद्यादान अक्षय दान है और ताज जिंदगी भर जब तक जिसको दान दिया वो अपने बच्चों को दान देगा, किसी और को दान देगा। तो विद्या दान अक्षय दान है, इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। ज्ञान सभी प्रकार के अंधकार को दूर करता है। तो जिसने विद्या दान देने का बेड़ा उठा लिया है उसको कोई ताकत पीछे नहीं हटा सकती। यही कार्य देव राधा ट्रस्ट के द्वारा सत्यवाणी चैनल के माध्यम से हम सभी को यह विद्यादान दे रहे हैं ताकि देव राधा ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उन सबको इसका पुण्य की प्राप्ति हो सके। सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है। माना जाता है कि दान करने से इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। यानी दान देने से परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। दान देने से मरने के बाद आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए दान देना चाहिए। दान कर्म को पुण्य कर्म में जोड़ा जाता है। इसी तरह डांट डपट कर, कटु वचन बोलकर जो दान दिया जाता है उसे दान नहीं माना जाता है। दान हमेशा हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक
दान देना चाहिए। इसी तरह यह भी देखना चाहिए कि दान करता यानी दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों योग्य है कि नहीं है। कोई पाप कर्म की कमाई से तो दान नहीं दे रहा है, वो दान अच्छा नहीं होता है। और लेने वाला व्यक्ति उस दान से क्या सट्टा, जुआ, शराब, मांस का सेवन तो नहीं करेगा। ये दोनों चीज आपको देखना चाहिए। इसीलिए दान के बारे में धन का दान देने के बजाय मनुष्य को अन्न का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए, बर्तन का दान देना चाहिए। दान स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम होता है। घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। जब गाय, ब्राह्मण और रोगियों को कुछ दिया जाता हो, उस समय यदि कोई व्यक्ति उसे न देने की सलाह देता हो तो वह दुख का भागी होता है। यानी कोई व्यक्ति दान दे रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आकर के दान देने के लिए रोक देता है, तो जो व्यक्ति रोकता है उसे परम पिता परमात्मा और जगत जननी की तरफ से सजा मिलती है, वह दुख भोगता है। उसी को ही गुरु दोष की उत्पत्ति भी होती है। तो ये मैं सब चीज को साथ में लेकर के चल रहा हूं कि यदि दोष की उत्पत्ति होती है तो क्यों होती है, पिछले जन्म में आप कौन से कर्म करके आएंगे जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है, और कौन से ग्रह का कौन सा दान देना चाहिए वह भी मैं आपको बताते जा रहा हूं। और दान कौन सा महादान है, अब आप खुद निर्णय लो कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है ताकि मेरी प्रगति हो सके, आत्मा की प्रगति हो सके, घर परिवार वालों की उन्नति हो सके। और दान जब भी देते हैं तो तिल, कुश और जल और चावल, ये चार चीज हमेशा ध्यान रखें, ये हाथ में लेकर के ही दान देना चाहिए ताकि उसके ऊपर दैत्यों का अधिकार नहीं होता है। हाथ में तिल ले लेना चाहिए, जल ले लेना चाहिए, कुश ले लेना चाहिए और चावल या जौ ले लेना चाहिए, फिर दान देना चाहिए। वह दान पुण्य का ही है। हर व्यक्ति को अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा दान देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी आमदनी का 10% कम से कम दान करना ही करना है, तो वह जिंदगी में सुखी रह सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसकी प्रगति हो सकती है। हम तो आपको ज्ञान दे रहे हैं, अब मैं कह रहूंगा कि आपको इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप इस ज्ञान का प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से जीवन में सुख की प्राप्ति होगी ही, 100% गारंटी है। परंतु यदि आप सुनने के बाद भी यदि आपके कानों में जू नहीं रेंगती हो तो फिर इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। दान उसी को देना है जो दान लेने के योग्य हो। और दान जो है धन का दिया जा सकता है, संपत्ति का दिया जा सकता है और द्रव्य का दान दिया जा सकता है। जो दान गुप्त रखा जाए और दान करने के बाद किसी को बताया न जाए उसे गुप्त दान कहते हैं। कहा जाता है कि दान करने से सोई हुई किस्मत को जगाया जा सकता है। तो जो दान गुप्त होता है, गुप्त दान करने से अपनी सोई हुई किस्मत को आप जगा सकते हो। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। जगह जगह हर शास्त्र में, पुराण में दान के बारे में लिखा गया है। तो मनुष्य को दान देते रहना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ता है और पुण्य बढ़ने से अकाल मौत का भय नहीं होता है। झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, नमक का दान नहीं करना चाहिए, बर्तन का दान नहीं करना चाहिए, लोहे का दान नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब से कोई न कोई दूसरी शक्ति प्रभावित होती है। माना जाता है कि झाड़ू का दान देने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती है, इसलिए झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। और बिजनेस में भी नुकसान होता है और बचत कम होने लगती है, लक्ष्मी जी अपने घर से चली जाती, सीधी सीधी बात यह है। इसलिए कभी भी जिंदगी में झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। हां, झाड़ू का दान आप मंदिर में कर सकते हो,
यदि मंदिर में आप जाते हैं और मंदिर में झाड़ू उपलब्ध नहीं है तो वहां ले जाके झाड़ू रख दें और साफ सफाई भी कर दें, ताकि आपके कर्मों का भी साफ सफाई हो जाएगी। जो पाप कर्मों को धुल जाएंगे, जाले साफ कर दे तो आपके पाप कर्मों से जो आपको कष्ट आने वाला है उसको रुकावट खत्म हो जाती है। तो मंदिर में सिर्फ झाड़ू का दान दिया जा सकता है, बाकी किसी और व्यक्ति को झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। माना जाता है स्टील के बर्तन का दान भी नहीं देना चाहिए, पुराने कपड़ों का भी दान नहीं देना चाहिए, और चाकू, कैंची, छुरी, तलवार इनका भी दान नहीं देना चाहिए। इससे तीखी चीज जो भी होती है उसका दान नहीं देते हैं। बासी खाने का भी दान नहीं दिया जाता है। यदि हम इन चीजों का दान करते हैं तो कष्ट की प्राप्ति होती है, हम मुसीबत में आ जाते हैं। और झाड़ू का दान करने से, जैसा मैंने बताया, कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। स्टील का बर्तन दान करने से शनि देव नाराज होते हैं। प्लास्टिक के बर्तन दान करने से केतु महाराज नाराज होते हैं। और बासी खाना दान देने से घर में बीमारियां आती है, अन्नपूर्णा नाराज होती है। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान मनुष्य मृत्यु उपरांत कष्टों को नष्ट करता है। इसलिए अपने जीते जी इन 8 वस्तुओं का दान मनुष्य को अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि यह तो जीवन है। न जाने कब किस समय अटैक आ जाए, न जाने किस समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तो आपके मृत्यु के उपरांत आपको, आपकी आत्मा को कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीते जी अन्न का दान दे देना चाहिए, अपने जीते जी जल का दान देना चाहिए, अपने जीते जी घोड़े का दान दे देना चाहिए, अपने जीते जी गाय का दान देना चाहिए, अपने जीते जी वस्त्र का दान देना चाहिए, शैया यानी सोना, सोने वाला पलंग जो सोया जाता है, छत्र का दान देना चाहिए, और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान मृत्यु के उपरांत आत्मा को आवश्यकता होती है तो पहले से दे देना चाहिए, ताकि कष्टों की प्राप्ति नहीं हो। दान और दक्षिणा में अंतर होता है। दक्षिणा वह होती है जो किसी भी कर्म, पूजा, विधान और जप आदि के बदले में दी जाती है, उसे दक्षिणा कहते हैं। दक्षिणा का मतलब समझ गए होंगे कि हम किसी पंडित जी, किसी ब्राह्मण देवता से कोई कार्य करवाते हैं, उसके बदले जो दान वो दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वह दक्षिणा होती है। और दान वह होता है जो अमावस्या, पूर्णिमा या किसी अच्छे समय पे किसी को, ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को दी जाती है, और उससे कोई आशा नहीं की जाती कि वो हमारी सेवा करेगा, उसे दान कहते हैं। 8 प्रकार के दान जो हमने बताए हैं, यह हर मनुष्य को करना चाहिए, और हर मनुष्य को यह ज्ञान रखना चाहिए कि मृत्यु अटल है, अवश्य होगी। उसके द्वारा किए गए जाने अनजाने में कई पाप कर्म का फल किए हैं, वो भोगना ही भोगना पड़ेगा। उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए कष्ट कम मिले, इसके लिए भी यह 8 प्रकार के दान देना चाहिए। चावल का दान करने से शुक्र से संबंधित दोष दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्र जो है भौतिकवादी सुख देता है मनुष्य को। और रोज किसी तालाब में मछलियों के लिए 1 मुट्ठी चावल डालने से परिवार में खुशहाली आती है। और सभी कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान करने से कल्याण होता है। इसलिए इसे सभी धर्मों में दान को कल्याणकारी कहा गया है। सनातन धर्म में चारों युगों में अलग अलग कर्मों की विशेषता बताई गई है। ग्रंथों में सतयुग में तप, ऐसा कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि सतयुग में तप किया जाता था, त्रेता युग में ज्ञान दिया जाता था, द्वापर युग में यज्ञ करने से दान पुण्य मिलता है, और कलयुग में सिर्फ नाम जप और दान ही है जो व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। इसलिए मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने प्रिय वस्तुओं का भी दान देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आप दान से संबंधित, दक्षिणा से संबंधित, पाप कर्म से संबंधित और पापों का नाश करने से संबंधित दान के बारे में विस्तृत व्याख्या सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है आप सबको दान के बारे में जो ज्ञान नहीं था वो ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। यदि इसके अलावा भी
यदि आपके कोई प्रश्न हो, आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, दान से संबंधित, दक्षिणा से संबंधित, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, पूरा पता और गोत्र बताते हुए प्रश्न कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7649862712 और 9893128047। इन दोनों नंबर पर आप अपनी जिज्ञासा हिंदी में लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, पर अपना नाम पता अवश्य बताएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।